राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो हरतालिका तीज की पूजा किस प्रकार की है वह दिखा रही हूँ। सभी माताओं को चरण स्पर्श जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, छोटी बहनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। उनका अखंड सौभाग्य बना रहे, माता रानी गौरा माता उन पर इसी तरह से विशेष कृपा करती रहें और जो माताएं हैं वो आशीर्वाद दें, जिससे कि बहनों का सुहाग हमेशा अमर रहे। क्योंकि बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद होता है वह भगवान तुल्य होता है। जब वो आशीर्वाद देते हैं तब भगवान भी कृपा करते हैं। इसीलिए सभी जो बड़ी माताएं हैं वह अपने बच्चों को खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद दें। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं इस व्रत को करने वाले, तो इसीलिए बहुत ही कम लोग थे मंदिर में। तो हम लोग पूजा करके आ गए, माता रानी को सिंदूर दिया और इस तरह से अपनी पूजा संपन्न की। इसके साथ ही मंदिर में पास में ही जो मंदिर है, इसके मंदिर के अंदर ही भोले बाबा की प्रतिमा है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे हमने बैठकर कथा भी सुनी। तो आप लोग भी हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और अक्षत लेकर मेरे साथ कथा को सुन लीजिए। बहुत ही सुंदर कथा है। देखिए, भोलेनाथ और पार्वती माता में हमेशा कोई ना कोई संवाद चलता रहता था। किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आप हमेशा दोनों लोग बैठकर और एक दूसरे से बात ज़रूर कीजिए, अपनी बातों को साझा ज़रूर कीजिए। कौन सी समस्या का क्या हल निकल सकता है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। तो माता पार्वती और शिव भगवान में हमेशा किसी न किसी बात पर वार्तालाप होता ही रहता था। जैसे अमरपुत्र कथा सुनाने के लिए माता पार्वती ने कहा था, समुद्र मंथन की कथा सुनाने के लिए, रामायण की जितनी भी कथा है, रामचरितमानस की जो कथा है उसमें वर्णन आता है कि शिव भगवान पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार राम भगवान को जंगल में जाना पड़ा, इस प्रकार से। तो हमेशा इस तरह से वार्तालाप दोनों में चलता रहता था और यही सबसे बड़ा नियम होता है सुखी वैवाहिक जीवन का। ये दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। जब दोनों बराबर तरीके से चलते हैं, दोनों कोई भी समस्या को दोनों मिलकर सुलझाते हैं, तब हर समस्या सुलझ जाती है। इसी प्रकार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान थी। इस अवसर पर भगवान शिव से पार्वती माता ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन से पुण्य किए जो मुझे आप पति रूप में मिले? आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मुझ दासी पर आपने इतनी कृपा कैसे कर दी? पार्वती माता की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह करने वाला, जिससे बहुत ज़्यादा प्रताप की प्राप्ति होती है, अति गुप्त व्रत है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वह व्रत भादव मास की शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हास्य नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि मैंने ये व्रत कब और कैसे किया, आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शंकर बोले, हे देवी, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ में राजा हिमाचल रहते हैं। वहीं तुम भाग्यशाली रानी मैना के यहाँ हुई। तुमने बचपन से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेलियों के साथ जाकर हिमालय की गुफा में मुझे पाने के लिए कठोर तप किया। गर्मी में भी बाहर चट्टानों पर बैठकर आसन लगाकर तुमने तप किया। बारिश में भी तप किया और सर्दियों में भी एक पैर पर खड़े होकर मेरे लिए तप किया। मुझे प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया कि तुमने पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। तब ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को चिंता होने लगी और वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु की तरफ से मैं वरण स्वीकार करने के लिए आया हूँ। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे मेरी कन्या को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान विष्णु ने तुम्हारी विवाह की बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम सखी के साथ विलाप करने लगी। अभी तुम्हारी सखी ऐसी गुफा में लेकर गई जहाँ महाराजा हिमाचल भी न जा सके। इसके बाद तुम सखी के साथ हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई
और महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा करूँगा। उस समय तुम नदी से बालू का शिवलिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। इस दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष की तुमने कठोर तप किया और पूजा से मेरा सिंहासन भी हिल गया। मैंने तुम्हें दर्शन दिए और पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहा। हे देवी, तब तुमने मुझसे कहा कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात को जानते हैं। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। व्रत रहने के कारण तुम बहुत ज़्यादा मलिन हो गई थी। तब गंगा की धारा से तुमने स्नान किया, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम गौरा पड़ा। इस तरह से तुम लोगों का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए हरतालिका तीज पर जो कोई भी व्रत करता है और तुम्हारी पूजा करता है, अर्चना करता है और तुमसे सुहाग मांगता है, उसका सुहाग तुम अमर कर देती हो और अखंड कर देती हो। माता रानी की ऐसी कृपा उन पर बरसती है कि सारे सुख और सुविधाएं उनकी झोली में आ जाती हैं। माता रानी उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। इस कथा को सुनने के बाद माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए और जो भी कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए माता रानी से बोलते हुए आपको सुबह 4 बजे तक व्रत रहना है। उसके बाद व्रत का पारण करना है। मैंने पूरी वीडियो विधिवत डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा जाकर किस तरह से आपको पारण करना है, क्या खाकर आपको पारण करना है। तो ज़रूरी नियम है, ज़रूर देख लीजिएगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। माता रानी सभी पर कृपा अपनी बनाकर रखें, बरसाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।